अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेम टेस्ट और ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। ये फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास 12 का चैप्टर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट ऑफ फ्लेम टेस्ट और पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 2 अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे फ्लेम टेस्ट फॉर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो मेटल्स हैं उनके लिए हम फ्लेम टेस्ट देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे करते हैं ना, ये देख लेते हैं कि फ्लेम टेस्ट होता क्या है। फ्लेम टेस्ट बेसिकली होता ये है कि हम क्या करते हैं कि हम स्पैचुला लेते हैं। ठीक है, स्पैचुला चलें देख लेते हैं कि क्या होता है। ये हमने स्पैचुला रख दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पैचुला। ये है स्पैचुला। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं डालते, सॉल्ट की थोड़ी सी अमाउंट हमने इसमें ले ली। ठीक है, इस तरह से ये ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे बंजन बर्नर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बंजन बर्नर। और इसमें हमने क्या किया, ये जो बंजन बर्नर है, चलिए हम यहाँ पर इसको लेबल भी कर देते हैं बंजन बर्नर। ठीक है, ये हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है। इस पे हम क्या करते हैं, इसकी हम फ्लेम से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ सॉल्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, और ये जो जब हम इसके ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ से जो फ्लेम है ना, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कलर की आती है। अल्कली मेटल्स हम देखेंगे कि सारे अल्कली मेटल्स जो हैं वो हमारे पास ये देते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेम देते हैं, डिफरेंट कलर की फ्लेम देते हैं, फ्लेम कलर्स आते हैं हमारे पास। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनमें हमारे पास कुछ ही होते हैं, यानी कि सारे नहीं होते। यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं जो कि हमारे पास क्या देते हैं, फ्लेम्स देते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर की फ्लेम्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखेंगे। ठीक है, और उनके हम नीचे उनके फ्लेम्स लिखेंगे और फ्लेम के कलर्स भी साथ देखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स देखते हैं। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा लिथियम। लिथियम कौन सा कलर शो करता है, लिथियम हमारे पास कलर शो करता है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे रेड कलर शो करता है। ठीक है, रेड कलर शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोडियम होता है। सोडियम हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, ये हमारे पास येलो कलर शो करता है। ठीक है, इसकी जो फ्लेम होती है येलोइश फ्लेम देता है, फ्लेम कलर इसका येलोइश होता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि इसका जो है वो हम कहते हैं ऑरेंजिश सा भी इसका जो है वो फ्लेम आता है। येलो ऑरेंज सा, येलो और ऑरेंज की हम देखते हैं कि टोन्स आती हैं हमारे पास। ठीक है, कलर की टोन्स आती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पोटेशियम। के लिखेंगे पोटेशियम के लिए। पोटेशियम हमारे पास देता है लाइलेक कलर देता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे लाइलेक कलर किस तरह से देता है, लाइलेक लिखेंगे हम। ठीक है, कुछ इसी तरह से हमारे पास वायलेट सा कलर या लाइलेक कलर आता है। देन हम देखेंगे कि हमारे पास होता है रुबीडियम। ठीक है, रुबीडियम यहाँ लिखेंगे, RB इसके लिए होता है। और ये कौन सा कलर देता है, ये हमारे पास देता है रेडिश वायोलेट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडिश और साथ में लिखेंगे वायोलेट। ठीक है, उसके बाद कौन से होता है, उसके बाद हम देख लेते हैं सीजियम होता है। ठीक है, सीजियम को हम देख लेते हैं, सीजियम कौन सा कलर देगा। सीजियम के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम CS लिखेंगे सीजियम के लिए, और ये हमारे पास देता है ब्लू और ब्लू वायलेट। ठीक है, ब्लू वायलेट सा कलर होता है, ब्लू और वायलेट का कॉम्बिनेशन सा हमारे पास कलर आ जाता है। ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं आ रहा बल्कि कॉम्बिनेशन सा कलर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे पास यूजुअली नहीं होते हैं। हम यहाँ पर किसके देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे हम कैल्शियम का देखेंगे। ठीक है, कैल्शियम का कौन सा होता है, कैल्शियम का होता है हमारे पास आ जाता है ब्रिक रेड कलर। ठीक है,
ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देता है। जबकि अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रोंशियम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे SR स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कौन सा कलर देता है? स्ट्रोंशियम हमारे पास देता है क्रिम्सन रेड कलर देता है, ठीक है, क्रिम्सन रेड कलर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है बेरियम। बेरियम यहाँ पे कौन सा कलर देगा? BA लिखेंगे। फ्लेम कलर जो इसका आएगा वो हमारे पास होता है एप्पल ग्रीन या पेल ग्रीन, इसका कलर आ जाता है, ठीक है, पेल ग्रीन कलर, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेम के कलर्स आ गए हैं। हम ये भी देखेंगे कि इनकी पीछे केमिस्ट्री क्या होती है, लेकिन ऐसे करते हैं कलर्स थोड़ा सा इनके देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ गए। देखिए लिथियम का कलर रेडिश कलर आ गया, ऑरेंजिश और येलोइश सा कलर जो है वो किसका आ गया? सोडियम का आ गया। देन पोटेशियम का देखिए लाइलैक कलर इस तरह से होता है। रुबीडियम का देन हमारे पास कलर है। देन सीजियम का कलर आ गया ब्लू वायलेट। कैल्शियम का कलर आ गया हमारे पास, ठीक है, जो कि हम कह रहे हैं ब्रिक रेड सा होता है, ठीक है, स्लाइड सा हम कहते हैं ब्रिक रेड सा, यानी कि हल्का सा, यानी कि ऑरेंज से या रेड से जो है ना वो बिल्कुल उसका उड़ा उड़ा सा इस तरह सा पेल सा कलर होता है, ठीक है। देन स्ट्रोंशियम का देखिए क्रिम्सन रेड कलर इस तरह से आता है और बेरियम का हमारे पास पेल ग्रीन कलर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कलर्स भी देख लिए कि इनकी टोन्स क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की फ्लेम्स की। तो हम देखते हैं फ्लेम्स बेसिकली हमारे पास आते किस तरह से हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जब एटम्स होते हैं उनको फ्लेम दे रहे हैं, यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी इतनी देते हैं हम कि अगर ये इनके जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं और वो डी एक्साइट होते हैं, ठीक है। जो डी एक्साइटेशन होती है उसमें क्या होता है? लाइट एनर्जी एमिट होती है। एक्साइटेशन क्या होती है? बेसिकली हम जब देखते हैं कि हमारे पास फर्ज करें यहाँ से अगर हम लिथियम का एटम ले लें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिथियम का एटम बनाऊंगी कि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इनर शेल में हमारे पास देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब देखिए लिथियम का एटम जो है वो क्या करेगा? इसको अगर फ्लेम मिलेगी, यहाँ से मैं इसको फ्लेम दे रही हूँ, तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ये किसी हायर ऑर्बिट में, किसी और ऑर्बिटल में, हायर ऑर्बिटल में जो है वो जंप मार के चला जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। जब वो जंप मार के वापस आएगा तो हम देखते हैं कि वो वापस आने पे जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी ना, वही एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, ठीक है ना। तो वो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी जो कि एमिट होगी, हम कहते हैं वो एक लाइट की सूरत में होगी। और जो फ्लेम का जो कलर होता है वो बेसिकली इसी वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी ये इनको टेस्ट करने के लिए ना अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, सेलेक्टेड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमने कहा सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं, ठीक है, सेलेक्टेड वंस, और सारी की सारी अल्कली मेटल्स जो हैं इनको हम टेस्ट करने के लिए, कि इनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद होगा या जो सॉल्ट होगा, हम क्या करते हैं उसको स्पैचुला पे लेते हैं और उसके बाद उसको जो है वो फ्लेम पे डायरेक्ट हीट करते हैं। तो फ्लेम जो होती है ना वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास जो है वो उस कलर की, किस कलर की होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे जो है वो मेटल के केट आइंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो है वो उस सॉल्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा फ्लेम टेस्ट फॉर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप। पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो यानी कि हमें वर्ड इलेक्ट्रॉन से ये हमें डिराइव हुआ वर्ड लग रहा है, और नेगेटिविटी की किसी चीज की वैल्यू नेगेटिव में चली जाए, ठीक है, समवॉट नेगेटिव हो जाए इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है या एबिलिटी आती है एक एटम की, कि वो दूसरे एटम के साथ जब अपना बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ, तो हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी होती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना वो उसको अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट होता है, चलें पहले मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर हम जिस पे कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड से वो गैशियस स्टेट में आता है, ठीक है, या वेपर फॉर्म में आता है, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को लिस्ट ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर आगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम है, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम।
अच्छा, यहाँ पर रेडियम की अगर सबसे पहले बात कर लें, जो कि सबसे आखिरी वाला इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी हम बात करेंगे कि देखें, रेडियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि ये रेज एमिट करेगा और किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल एलिमेंट होगा ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम इसके अलावा बाकियों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, दोबारा थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ स्क्रॉल अप कर लेते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं कि देखें इनकी यहाँ पर अब हम बात करेंगे किस तरह। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके साइज की बात करते हैं, ठीक है, और उसी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इसको अगर थोड़ा सा हम नीचे करें ताकि ऊपर की हमारी लाइंस के साथ ये इंटरमिंगल ना हो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि साइज क्या होता है डाउन द ग्रुप जाते हुए। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हुए, हम देखते हैं कि क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये हमने इनके साइज हमने एक खाका सा बना लिया, किस तरह से साइज इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि देखें जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें इसका न्यूक्लियस अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से और इसका न्यूक्लियस, चले हम पहले दोनों के न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। दोनों के ये न्यूक्लियस आ गए, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस। अब देखें इसके बेरिलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आएंगे तो इसके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। जबकि अगर यहाँ पर देखें बेरियम के केस में तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ को आएंगे, ठीक है। तो चले अगर हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात ना भी करें, हम अगर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में देखें न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा करीब है, ठीक है। जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस शेल में होते हैं, ठीक है। वेलेंस शेल ये वाला शेल है जो न्यूक्लियस के काफी करीब है, ठीक है। और जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये सलाहियत है कि देखें वेलेंस शेल करीब ही तो है ना, तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शामिल कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा मजीद इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि अगर बेरियम की बात करें तो देखें बेरियम में क्या होता है कि बेरियम के अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर वेलेंस शेल यहाँ पर है तो देखिए न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इतनी ज्यादा, अगर बेरिलियम के मुकाबले में देखें तो इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। वैसे तो ये है कि यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास मेटल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेटल्स होती हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं 2 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर शो करते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत। तो इसकी वजह से इनकी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 या उसके करीब करीब होती है, ठीक है। जिस तरह से अब इनकी वैल्यूज ले आते हैं तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखेंगे। वैल्यूज जिस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखिए 1 के करीब करीब ही है, इनमें से किसी की भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, बल्कि बेरियम की देखें 0.9 है। यानी कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज कर रही है। अच्छा, डिक्रीज करने की वजह से हम देख रहे हैं कि इसकी रीजन भी हमने देख ली कि क्या है, कि इसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बेरियम में वैलेंस शेल तक कम है जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना इसके जो है वो हम देखते हैं एबिलिटीज में इतनी नहीं होती। जबकि बेरिलियम में देखें तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमारे जो लोग हमारे ज्यादा करीब रहते हैं हमारा उनसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं न्यूक्लियस का कनेक्शन वैलेंस शेल से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, जब हम देखते हैं कि साइज छोटा होगा, ठीक है, जिस तरह बेरिलियम में, ठीक है ना। इस वजह से हमने कहा कि बेरियम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, या हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत इतनी नहीं है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए ग्राफ्स देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राफ्स आ गए, एक मेल्टिंग का है, एक बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है। अब इसमें देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें ये देखिए कि ये ग्राफ किस तरह से, ये बार ग्राफ्स बने हुए, ठीक है। इनमें हमारे पास हर एलिमेंट के लिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके लिए बार्स बनी हुई है, ठीक है। तो हम बार्स के अगर अकॉर्डिंग देखें तो देखिए बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आ रही है, सॉरी इसको लाइन को थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आ रही है, देन कैल्शियम के लिए राइज कर रही है, ठीक है। यानी कि बेरिलियम से मैग्नीशियम पे डिक्रीज हुई, उसके बाद कैल्शियम के लिए इसके अंदर हम कहते हैं कि इंक्रीज आया, उसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डिक्रीज आ रहा है, इस तरह से।
ऐसे हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअली हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं होता। इस तरह से ये देखें, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाते हुए डिक्रीज हुई, फिर कैल्शियम की बारी आई तो देखें कैल्शियम की तरफ जाके बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ है, लेकिन कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम पे तो हम कह रहे हैं कि डिक्रीज दोबारा हुआ है, लेकिन स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम पे हमारे पास दोबारा से इंक्रीज आ रहा है। तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि जी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है। इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर ट्रेंड, इर्रेगुलर ट्रेंड हम लिख देंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रेंड थोड़ा सा फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा बेरिलियम का है, फिर मैग्नीशियम का है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम से ज्यादा किसका है, कैल्शियम का है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्ट्रोंशियम का है, और फिर उसके बाद बेरियम का है। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर डिक्रीज आ तो रहा है, लेकिन बीच में एक एनॉमली आ गई है, ठीक है। एनॉमली क्या होती है, कोई एक चीज जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही हो। अब ये देखें, ये वाला पार्ट जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। ये कैल्शियम के लिए Ca, ठीक है। अब ये पार्ट एबनॉर्मल बिहेवियर, ये जो देखे ना, ये हमने कहा कि ये देखें बेरिलियम से मैग्नीशियम पे तो डिक्रीज हो गई, ठीक है। किस वजह से, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी रीजन क्या होती है, डिक्रीज करने की वजह की, डिक्रीज करने की रीजन क्या होती है। डाउन द ग्रुप हम जब जाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास साइज इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। जिस तरह से हमने ऊपर भी देखा, चले हम ऊपर ही चलते हैं वापस। तो लेकिन साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास बेरियम में क्या एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज कर देने की एबिलिटी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का इतना होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देगा। और दूसरी बात ये कि देखें, अब अगर बेरियम के इस एटम जैसा एक और एटम इसके करीब आ जाए, ठीक है, हम एक और एटम इसके करीब बना लेते हैं जहां से हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इससे से एक और एटम यहाँ पर ले आए, ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पर आ गया। अब ये देखें, इनमें क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। यानी कि दो न्यूक्लियस जो है या दूसरा जो एटम है, इसके अंदर इन दोनों के जो दरमियान जो हम कह रहे हैं, इनके दरमियान क्या है, बाइंडिंग फोर्स कम होगी, क्योंकि साइज ज्यादा होगा ना। तो हम यहाँ पर जिस तरह से मेंशन भी कर देते हैं कि ग्रेटर साइज अगर हमारे पास हो तो बाइंडिंग फोर्स, यानी कि जो दो एटम्स को बाइंड कर रही है ना फोर्स, वो हम देखते हैं कि कम हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। ग्रेटर साइज, ठीक है, लार्जर साइज है ग्रेटर साइज, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं वीकर बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वीकर बाइंडिंग फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि इनको दो एटम्स को, एक सब्सटेंस के डिफरेंट एटम्स को हम कहते हैं कि जी उनको बाइंड करके रखती है, उनको बाउंड करके रखती है, ठीक है। वीकर हम कहते हैं बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग, और ये नीचे फोर्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बेरियम है, हम इसकी बात करें अगर, तो इसमें हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, जबकि बेरिलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। और इसी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम का जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि इनमें डिक्रीज करना चाहिए, जबकि बेरिलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करते हुए हमने देखा कि मैग्नीशियम के बाद फिर से एक दफा इंक्रीज आता है, और ये इंक्रीज किस वजह से आता है, इसकी रीजन हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रीजन देखें तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इधर हम देखेंगे कि देखें, अगर हम मैग्नीशियम के अंदर देखें, या पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम के अंदर अगर हम देखें और कैल्शियम का, दोनों का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। कि एक्चुअली इनके क्यूब्स में अगर हम, सॉरी, इनके हम स्ट्रक्चर देखें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो किस तरह से होते हैं। जिस तरह से ये अब जो आया, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मैग्नीशियम के लिए होती है, ठीक है। और एक होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की भी हम ले आएंगे, किस तरह अरेंजमेंट होती है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। इन दोनों को हम देखेंगे। अब अगर यहाँ पर बात करें तो देखें, ये हमने क्या कहा, मैग्नीशियम के लिए, ठीक है, ये मैग्नीशियम के लिए। और जो दूसरी वाली है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये किसके लिए है, कैल्शियम के लिए, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम वाली में क्या है, मैग्नीशियम वाली में हमें स्पेसेस नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये पार्ट, ये जो हमें ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है ना, इसलिए देखिए ये इसके अंदर ब्लैक क्या है, एम्प्टी स्पेसेस या चैनल्स हैं, ठीक है, गैप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्पेसेस हैं या चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें स्पेसेस नजर आ रही है इसके अंदर। तो ये हमारे पास इतनी ज्यादा क्लोज्ड पैकिंग नहीं है एज कंपेयर टू
कैल्शियम। अब ये सारे जो एटम्स है ना वो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम के ही एटम्स हैं, यानी कि ए जो हमने जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है ना वो एक लेयर है मैग्नीशियम के एटम्स की। उनके ऊपर बी एटम्स जो हैं जो कि वो भी मैग्नीशियम के हैं, वो किस तरह से अरेंज होंगे एक्चुअली वो दिखाया हुआ है कि ये दूसरी लेयर है, इसलिए हमने इस पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं बी लेयर आ जाती है। तो ये इस तरह से दो लेयर्स होती हैं और इस तरह ए बी करके ये लेयर्स ऊपर ऊपर आ रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी पैकिंग होती है। इसमें देखें हमारे पास स्पेसेस आ गई, लेकिन अगर हम कैल्शियम में बात करें, एक ए लेयर होती है, उसके ऊपर बी लेयर आई, उसके ऊपर सी लेयर आई, कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई गैप्स आए नहीं, इतनी क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो जब इतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो हम देखते हैं कि इसके पास डेफिनेटली जब पैकिंग बहुत ज्यादा क्लोज होगी तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली राइज करेगा, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स